तो देखो, बड़ों बड़े हैं वह तुम्हारे अंदर बड़पन भी आ जाएगा, क्योंकि विनय में ही महत्ता का विकास होता है। देखो, जितने पेड़ पौधे निकलते हैं ना, वह कोमल जमीन से निकलते हैं। तो अगर हमारे हृदय में विनय होगा तो बड़पन का पौधा हमारे अंदर आ जाएगा। हाँ, हमारे पास भी उनके संस्कार आ जाएंगे और महापुरुषों का, बड़ों का हमको आशीर्वाद मिलेगा। वो कहेंगे सुखी रहो, वहाँ तुम सुखी रहो, चिरंजीव रहो, हाँ सदा आनंद में रहो। अवश्य अवश्य आशीर्वाद दे देते हैं बड़े नारायण। स्वाभाविक बलवान रहो, ऐसे कहते हैं। हमेशा बड़े आशीर्वाद झुकेंगे तो आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार व्यवहार करना, यह सब क्या गुरुओं से सीखे, गुरुओं से, महापुरुषों से सीखे। अब देखो नारायण आगे बताते हैं कि अपना जीवन आगे बढ़ाना हो तो बताते हैं सोच। सोच सोच माने पवित्रता, सोच माने पवित्रता। बाहर की पवित्रता कैसे आए? कितनी मिट्टी से, कितने पानी से बाहर की पवित्रता होती है, और भीतर दंभ ना आवे। बड़ों के पास रहकर एक ही तो बात आती है सज्जनों, वहां बनावट नहीं चलती है। मनुष्य का दंभ बड़ों के पास रहकर कट जाता है। देखो, छोटों के साथ, अनपढ़ों के साथ तो हम उनसे बड़े हैं, हम उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जरा अपना रोष छांटते हैं। देखो, ये मनुष्य छोटे लोगों में ज्यादा रहता है ना, रहने लग जाता है तो अभिमान हो जाता है और दंभी हो जाता है। और बड़े लोगों में जब रहने लगते हैं ना, तो कि इनके ज्ञान से तो हमारा कम ज्ञान है, इनके सद्गुणों से तो हमारे अंदर सद्गुण कम है, इनके अंदर जितनी उदारता है उससे तो हमारे अंदर कम है। तब उसके अंदर सद्गुणों आदि की वृद्धि होती है, तो अभिमान, दंभ आदि जो दोष है, तब उसके अंदर जो सद्गुण के आदि की वृद्धि होती है वो भी हमारे में आ जाएगी। और अभिमान, दंभ आदि जो दोष है वे अंतःकरण के दोष है। उनको स्वच्छ करने के लिए बड़ों के पास रहना चाहिए नारायण, बड़ों के पास रहना चाहिए। तो सोच माने बाहर शरीर की पवित्रता भी, और अंदर माने अंतःकरण की पवित्रता भी। शरीर की पवित्रता में कैसा स्नान करना, कैसे कपड़ा पहनना और कैसे अपने को पवित्र रखना, ये बातें। और भीतर की पवित्रता में अंतःकरण के दोषों को दूर करना। हाँ देखो नारायण, मैंने आपको बताया है, घाट वाले बाबा के पास एक माता जी रहती थी, वो सूचा है सफाई करो, सब रखते थे। तो बाबा ने कहा, लोगों को बाहर की सफाई की बहुत चिंता है, भीतर की सफाई कोई कोई करता है। तो नारायण, बाहर की सफाई बनावट से कुछ नहीं चलता, भीतर की सफाई चाहिए। हाँ, तो तब, हाँ, इस बात में कई बातें हैं, पर हम आगे की बात विचार करें। तपस्या माने कष्ट उठाकर भी अपने धर्म का पालन करना। इससे मन की जो मनमानी है वह कटती है। नहीं तो नारायण, मन कहता है कि इसमें आराम मिलेगा, इसमें आराम मिलेगा, अतः यह करो, यह करो। क्या हो गया, थोड़ा चख लिए, थोड़ा खा लिए, कोई बात नहीं, आज स्नान नहीं किया, आज ही चल जाएगा। लोग जल्दी ब्रह्म बन जाते हैं। हाँ, ये ब्रह्म बन जाते हैं कि उनको भ्रम हो जाता है। ज्ञान स्वतंत्र बनाता है, स्वच्छंद नहीं बनाता। पर नारायण, इसकी आड़ में स्वच्छंद बनते हैं, औरों को तो क्या अपना ही नुकसान होता है। हाँ नारायण, तो सावधान। तो कितनी भी तकलीफ सहनी पड़े, हम तो अपने धर्म का पालन करेंगे। देखो ना, हम लोगों को जो सात्विक लोग हैं, कितने भी भूख लगी हो मगर मीट आदि नहीं खाएगा। बोले नहीं भैया, भूख सहन कर लेंगे लेकिन भ्रष्ट अभ्रष्ट हम नहीं खाएंगे। हाँ, शराब आदि कितनी भी अवगुण करके नहीं भैया, हम ये भले हम नहीं पिएंगे, पानी भले गंदा पानी ये है, ऐसे लोगों के हाथ का पानी ऐसी जगह हम नहीं बैठेंगे। नहीं बाबा नहीं, भले दुख सह लेंगे, भूख सह लेंगे, प्यास सह लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं खाएंगे। तो ये क्या है? तप है। हाँ, ये तपस्या है। अपने नित्य नियम धर्म
के अनुसार चलने में अगर कष्ट सहता है, भूख प्यास सर्दी है तो सहता है, तो ये तप है। तो नारायण कहते हैं न, शम दम अहिंसा सत्य पालन, चाहना हित सर्व का, यही है तप, नहीं तप सुखाना देह का। तो नारायण इसे तपस्या करे। तितिक्षा माने सहन शक्ति, क्षमा, कोई कितना भी अपराध करे और दंड देने का सामर्थ्य भी होवे, तो भी दंड देने जब जाओगे न नारायण, तो चित्त में विक्षेप जरूर होगा। ये बात सीखो कि कोई भी बात कैसे सह ली जाती है। तो कहते हैं न, रे मन रोष न कीजिए, कोई कहे क्यों ही, हंसकर उत्तर दीजिए हाँ बाबा, यों ही यों ही यों ही। हाँ, गाली आवत एक है, उलट होत अनेक, जो उनको ना उलटिए तो वहां की एक की एक। तो अपने तितिक्षा सहन शक्ति करनी चाहिए, तितिक्षा सहनी चाहिए, उससे अपनी साधना बढ़ती है। मौन कहते हैं व्यर्थ की बात नहीं करना, मौन भी सीखना पड़ता है सज्जनों। बोलना तो स्कूल कॉलेज सब जगह सिखाया जाता है, पर बड़ों के सामने कम से कम यह ख्याल रखो कि यह बात बोलने की है कि नहीं है, तब मौन अपने आप ही आवेगा। जो बोलने की जरूरत न हो वह मत बोले। देखो नारायण, महापुरुषों का कहना है कि कोई बात कहनी हो तो पहले चुपचाप अपने मन में यह बात बोलो। एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो। बोलने पर जब मालूम पड़े कि ठीक है और कहने की जरूरत है, माने बिना कहे काम नहीं चलता है, तो ही कहो। यदि बिना कहे काम चल जाता है तो कहने की तकलीफ कौन उठावे। तो मौन भी सीखे। व्यर्थ की बातें माने अपनी वाणी की शक्ति व्यर्थ न गंवाओ। सच बोलो, प्रिय बोले, हितकर बोले, लेकिन मौका हो तब बोले। और अगर बिना बोले काम चल जाता हो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बात तो लोग अपनी जानकारी दिखाने के लिए बोलते हैं कि हम भी यह जानते हैं। हमारे मस्तराम बाबा यहाँ ऋषिकेश में राम झूला और लक्ष्मण झूला के बीच में रहते थे। वो कहते थे, हमको संतों ने बताया कि वो कहते थे कि लोगों को अंदर ज्ञान की गर्मी होती है। हाँ, अपना ज्ञान दिखाने के बगैर नहीं रहा जाता, हम भी जानते हैं। तो नारायण, महात्मा के संतों के पास जाकर किसी ने कोई प्रश्न किया तो वे तो चुप बैठे, पर जवाब लोग बैठे रहते हैं जो अपने को ज्यादा पंडित विद्वान मानते हैं, वो बोल पड़ते हैं। भाई हम क्यों बोल पड़े भैया, ये क्यों बोल पड़े? तो उसका मतलब यह हुआ कि पूछने वाले को हम यह बताना चाहते हैं कि जो बात तुमने महात्मा से जानने के लिए बोली है ना, वो तो मैं भी जानता हूं। तो अपने को जाहिर करने के लिए मनुष्य भीतर से व्याकुल रहता है, इसलिए वह अवसर न होने पर भी, जरूरत न होने पर भी बोल पड़ता है। तो ये बात भी सीखनी पड़ती है महापुरुषों से, हाँ, संतों से। तो जो संत अपने के कहते हैं बेटा अपना मानते हैं न, आहा, तब तो कहते हैं न हम पढ़, देखो नारायण, न हम हंस के सीखे हैं न हम रो के सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं। हाँ, तो महापुरुषों के चरणों में रह करके ये सीखना चाहिए। हाँ नारायण, अपने अधिकार के अनूप जो जप वेद पाठ है ये करना चाहिए, ये भी सीखना चाहिए। स्वाध्यायम, अपने जो लिखा है कर रखा है नित्य नियम, इतना पाठ करना है, इतना जप करना है, इतना हमको एकांत में रहना है, ध्यान करना है, यह भी सीखें, गुरुओं से सीखें। माने सरल जीवन हाँ बनावे। आर्जवम, आर्जवम का अर्थ है माने सरल जीवन। यह नहीं कि मन में कुछ पाल रहे हैं और बाहर कुछ कर रहे हैं। जीवन की सरलता यह है कि मन, वाणी और शरीर के आचरण में एक रूपता लाना। हाँ, देखो न क्या बतावे नारायण, क्या बतावे। महापुरुषों के सानिध्य की आश्चर्यजनक बातें याद आती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आदि पुरुष पूज्य लीलाशाह बापू जी का समाधि है,
वहाँ अखंडानंद सरस्वती जी के शिष्य प्रज्ञानंद जी जाते थे। हाँ, हमारे परमार्थ निकेतन में रहे हुए थे, तो उनके पास पूज्य लीला शाह बापू जी का चित्र रखा हुआ था। तो हमने बोला, महाराज जी ये चित्र आपके पास कहाँ से आया? बोले, मैं आदिपुर माना मैं जाता हूँ कच्छ में महाराज जी की समाधि के वहाँ सत्संग करने, तो वहां से मैं लाया हूँ। उन प्रज्ञानंद जी महापुरुष ने, प्रज्ञानंद सरस्वती, अखंडानंद सरस्वती जी के शिष्य ने ये बात बताई थी। कितनी सुंदर है ये, हम आप लोगों के जीवन में उतारने की है। हाँ नारायण, हम आप लोगों को सीखने की बात है। तो महापुरुषों के साथ रह करके क्या सीखना चाहिए? तो सुनो दोस्त सज्जनों, आपस में चर्चा करके अपने जीवन में उतारें।